कल हम लोग 200 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो जीवों के नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति किसने शुरुआत किया था? केरोलस लिनियस। किसने किया था? केरोलस लिनियस। हाँ। भारत में उपयोग की जाने वाली घरेलू बिजली आपूर्ति का वोल्टेज और आवृत्ति कितना होता है? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। कितना होता है? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। चलिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया? चिनाब। वो चिनाब कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। चलिए, कौन सा युग्मक विशेषण नहीं है? ये विकल्प के अनुसार माना है, लेकिन यहाँ आंसर क्या दिया हुआ है? राम लक्ष्मण। क्या? राम लक्ष्मण। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। अकर्मक का भेद 2। चलिए, कोशिका के भंडारगिरी के रूप में जानी जाती है कौन? रिक्तिकाएं। कौन? रिक्तिकाएं। चलिए, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम करने वाला क्षेत्र है? कौन? प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र। सुनिएगा, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम करने वाला क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र। चलिए, कौन सी सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? कौन? फिरदौसी संप्रदाय। कौन संप्रदाय? फिरदौसी संप्रदाय। फिरदौसी संप्रदाय। कंप्लीट है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन थी? अनामिका। हाँ, कौन? सब लेफ्टिनेंट अनामिका राजी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय पशु कौन है? बैल। लेकिन यहाँ दिया हुआ है गौर। चलिए, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। हाँ, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। बिहार राज्य में पंचायत निकाय में महिलाओं को कितना प्रतिशत सीट आरक्षित किया गया है? 50%। कितना? 50%। विनियोग विधेयक का दूसरा नाम क्या है? क्या अभी तुरंत बताए थे आपको? आपूर्ति विधेयक या व्यय विधेयक। कौन? आपूर्ति विधेयक और व्यय विधेयक। क्वेश्चन सुनिएगा, विनियोग विधेयक का दूसरा नाम क्या है? आपूर्ति विधेयक या विनियोग विधेयक। व्यय विधेयक। व्यय विधेयक। चलिए, 214 में इंग्लिश है, 15 में इंग्लिश है, 16 में इंग्लिश है। अब आता है 200 और 217 में इंग्लिश है। 218 क्वेश्चन नंबर है, वर्तमान में भारत में कुल खाद्य उत्पादन कितना है? 3000 बोलिए 322.98 लाख टन। कितना है? 33,000। फिर से बोलिए 3,322.98 टन। चलिए, लाख टन। पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। कौन? महेंद्रगिरी। चलिए, CO2 क्या है? ग्रीन हाउस गैस। CO2 क्या है? ग्रीन हाउस गैस। स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन बना? श्री कृष्ण सिंह। चलिए, 223 में मैथ है। चलिए, 224 क्वेश्चन नंबर आते हैं। जिस तरह सूट का संबंध हाथी से, उसी तरह थैली का संबंध कंगारू से। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन का परिवहन करने वाला उत्तक कौन सा? प्लोयम उत्तक। कौन उत्तक? प्लोयम उत्तक। ध्वनि की सबसे तेज गति किस पदार्थ में होती है? ठोस पदार्थ में। किसमें? ठोस पदार्थ में। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा? बृहस्पति। चलिए, 5वीं शताब्दी में सबसे बड़ा महाजनपद कौन है? मगध। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य। चलिए, बहुत अच्छा। भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? कोयट्टम। केरल। कहाँ है? केरल। चलिए, कोयट्टम केरल। हाँ, कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म क्या हुआ था? 10 अक्टूबर 1912। 10 अक्टूबर 1912। आवारा मसीहा, सुनिएगा, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित किस प्रसिद्ध बंगाल लेखक की कृति है? कौन? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। अच्छा, कोसी का सहायक नदी कौन है? दूध कोसी। कौन? दूध कोसी। वाह। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। चलिए, बिंदु का बहुवचन क्या होगा? बिंदु। चलिए,
अब क्वेश्चन नंबर कितना है 238 शुद्ध वाक्य पहचानिए, वो विकल्प दिया रहेगा उसमें पहचानना है, ठीक है। अब आते हैं 239 ज्येष्ठ शब्द का तद्भव क्या होता है? जेठ। चलिए, मुगलों ने आगरा से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित किया था? 1648 में। 1648 में। वो किसके शासनकाल में? शाहजहां शाहजहां के के शासनकाल में। चलिए, सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? चूना पत्थर। वो कितना? 63 से 65%। कितना प्रतिशत? 63 से 65%। वीरता पुरस्कार आप लोग जानते हैं? हाँ। वीरता पुरस्कार को क्रम में सजाइए, बताइए तो। अच्छा लगेगा, चलिए आप बताइए। परमवीर, हाँ महावीर, हाँ वीर। चलिए आप बताइए तो। परमवीर, महावीर, वीर। सही है, ठीक। चलिए, रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सा मशीन बनाया था? कताई। कौन? कताई मशीन। चलिए, अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में कितना? अवसर की समानता। अवसर की समानता। चलिए, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक। वाह। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। क्या? CaO। चलिए, आप समझ रहिएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, बताइएगा तो। पाकिस्तान में। वाह। पाकिस्तान के लड़काना जिला में। हाँ, पाकिस्तान पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? बोलिए। उदयन। चलिए, सदैव में संधि क्या, कौन सा संधि है? सदैव कौन सा है? बृहद संधि। चलिए, 250 नंबर तक हम पहुंच गए। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य। इसमें वाह वाह कौन सा अव्यय है? विषमयादिबोधक। कौन है? विषमयादिबोधक अव्यय। 50 तो हो गया। आप रिवीजन, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तेजी में बताइएगा। ध्वनि सबसे तेज किस में होता है? ठोस में। नेत्र गोलक का त्रिज्या व्यास, उसका व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। सौरमंडल का सबसे बड़ा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। चलिए, 5वीं शताब्दी में सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा है? मगध। कौन? मगध। अच्छा, फ्रांसिस क्रांति कब हुआ था? 1789। 1789। अच्छा, खूनी रविवार कब और कहाँ हुआ था? खूनी रविवार रूस में हुआ था। खूनी रविवार बताइए तेजी में। खूनी रविवार हाँ। कब हुआ था? 1905 में। 1905 में। क्या हुआ था? 1905 में रूस में। वाह। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। 7.4। चलिए, बिंदु का बहुवचन क्या होता है? बिंदु। चलिए, आप बताइएगा। आप वीरता पुरस्कार को क्रम में कैसे कौन कौन होगा? परमवीर, चक्र, वीर, चक्र, महावीर। परमवीर, महावीर और वीर। चलिए, अनुच्छेद 16 में क्या है, बोलिए तो। अवसर की समानता। अवसर की समानता। वाह। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान का लड़का नाम है। पाकिस्तान। अच्छा, एक और बताइएगा। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? उदयन। चलिए, अब आप लोग से एक क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? यदि आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में बताइएगा। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए हम सबको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए हम लोग को।